सिखाया, लेकिन तब भी मुझे 15 अगस्त के दिन भारी कष्ट हुआ जब छोटे छोटे लोगों के नाम लिए गए, लेकिन लाल किले के प्राचीर ने दयानंद का नाम नहीं लिया। यह कृतज्ञता है, यह किए हुए उपकार को न मानना है, यह बहुत बुरा है, इससे बुरा पाप नहीं होता। महाभारत में पितामह भीष्म विदुर से कहते हैं कि विदुर तुम भले ही बालक हो लेकिन तुम विद्वान हो, मैं महात्मा विदुर की शरण आता हूं, आज मुझे मन को शांति देने वाली कुछ बातें बताओ। और तब वो प्रश्न पूछना शुरू करते हैं और विदुर उनके प्रश्नों का उत्तर देते हैं। इन्हीं प्रश्नों में पितामह भीष्म ने एक प्रश्न किया कि संसार में सबसे बड़ा पाप क्या है, तो विदुर ने उत्तर दिया था संसार में सबसे बड़ा पाप कृतज्ञता है, किए हुए उपकार को न मानना संसार का सबसे बड़ा पाप है। मैं आप लोगों से लाल किले का प्राचीर ऐसे लोगों के नाम लेता है जो दयानंद की खड़ाऊ उठाने की योग्यता नहीं रखते, खड़ाऊ उठाने की, और दयानंद का नाम नहीं लेते। ईश्वर करे मैं वो दिन देखूं जब ऐसी मान्यताओं का व्यक्ति लाल किले के प्राचीर पर पहुंचे जो इस कृतज्ञता को स्वीकार करे कि जिन क्रांतिकारियों ने इस देश के लिए जीवन दिया है वो क्रांतिकारी स्तुत्य हैं, प्रणम्य हैं, प्रशंसनीय हैं, श्लाघनीय हैं, वो उनकी प्रशंसा करें, उनकी स्तुति करें, उन्हें प्रणाम करें। आएगा वो दिन, हम आशान्वित हैं। नाश हुआ है हमारा, बीज नाश नहीं हुआ है, फसल दोबारा तैयार की जा सकती है। पंडित चंद्रशेखर आजाद कहते हैं मैंने पहली बार स्वराज शब्द सत्यार्थ प्रकाश में पढ़ा, और पंडित राम प्रसाद बिस्मिल का तो आपको पता ही, 16 दिसंबर को अपनी आत्मकथा लिखी, 19 दिसंबर को फांसी हुई, और 19 दिसंबर को फांसी देते हुए जिस समय फांसी के फंदे पर चढ़ा, देखो संसार में दूसरा क्रांतिकारी नहीं है ऐसा। जब उससे कहा तेरी आखिरी इच्छा क्या है, लोग क्या चाहते हैं, कसाब से पूछा तेरी आखिरी इच्छा क्या है, अभी कसाब उनका तो क्रांतिकारी है, हाँ के ना, अरे उसके लिए तो रात में कोर्ट खुलवाई गई थी, याकूब मेनन उनका तो क्रांतिकारी है, अफजल गुरु उनका तो क्रांतिकारी है। जब फांसी दी गई, फांसी के फंदे पर ले गए, बोले तेरी आखिरी इच्छा क्या है, बोला छोड़ दो। आखिरी इच्छा क्या है, छोड़ दो, माफ कर दो, आगे ऐसी गलती नहीं करूंगा। अरे कुरान और हदीस को छोड़ दो, रामायण और महाभारत मंगाकर पढ़ी। कायर, जाहिल, बर्बर, जंगली जानवर, इन्हें क्या पता विद्या किसे कहते हैं। और जिसमें विद्या नहीं होती भैया, जब उसके पास ताकत होती है वो दूसरों को डराता है, और जब ताकत नहीं होती तो वो खुद डर जाता है। लेकिन बिस्मिल जैसे देवता वो ना ताकत अधिक होने पर दूसरों को सताते हैं और ना ताकत कम होने पर डरते हैं। फांसी के फंदे पर खड़ा हुआ, उन्होंने कहा तेरी आखिरी इच्छा क्या है, तो कहा तुम्हारे बस का नहीं है पूरी करना, तुम फांसी दो। तो उन्होंने कहा भैया रिकॉर्ड में लिखनी पड़ेगी, हमारी तो नौकरी चली जाएगी, हमें तो बता दे, नौकरी के लिए बता दे। तो अंग्रेज लोग थे और बातचीत अंग्रेजी में हो रही थी, तो अंग्रेजी में उसने अपनी आखिरी इच्छा बताई। अंग्रेजी में उसने वार्तालाप करते हुए उनसे कहा आई विश द डाउनफॉल ऑफ ब्रिटिश एम्पायर इन दिस कंट्री, मैं इस देश में ब्रिटानिया हुकूमत का पतन चाहता हूं, ये मेरी आखिरी इच्छा है, करो पूरी, करो पूरी, कर सकते हो। ये बिस्मिल को बिस्मिल किसने बनाया, जब काल कोठरी खोली गई तो काल कोठरी में सत्यार्थ प्रकाश मिला था, सत्यार्थ प्रकाश। फांसी के फंदे पर जब खड़ा हुआ ना तो वो काला कपड़ा उड़ाते हैं। कई इतिहासकार इस बात को नहीं मानते, कई इतिहासकार लिखते हैं, मैं उन्हीं के पक्ष में हूं जो लिखते हैं, क्योंकि तथ्य उसकी गवाही देते हैं, फैक्ट्स उसकी गवाही देते हैं। जब ये फांसी के फंदे पर गया तो आपने देखा होगा फांसी से पहले आदमी को काला कपड़ा उड़ाते हैं ना, तो इसके लिए लाए, इसने कहा मैं ये नहीं ओढ़ूंगा। उन्होंने कहा सब ओढ़ते हैं, प्रोटोकॉल है, सबको ओढ़ना पड़ता है, तुझे भी ओढ़ना पड़ेगा ना, मैं नहीं ओढ़ूंगा। राम प्रसाद बिस्मिल नहीं ओढ़े, फिर भैया ओढ़ना पड़ेगा, बोले ना मैं नहीं ओढ़ूंगा। और सुनो, जब मुझे फांसी दी जाए तो मेरे नेत्रों में जरूर देखना ध्यान से। अभी कुछ दिन पहले मेरी माँ आई थी, तो मेरी आंख में आंसू आ गए माँ के लाड़ के कारण, और माँ को लगा मैं डर गया, तो माँ ने मुझे धक्का दे दिया गोद में से और कहा कि अगर डर लगा तो इस रास्ते पर क्यों चला। मैंने अपनी माँ से कहा था माँ डरा नहीं हूं, आग के पास रखा हुआ घी पिघल ही जाया करता है। आज तो आई इसकी आंख में 2 बूंद आंसू आ गए। माँ तो माँ होती है, माँ से उत्तम वस्तु क्या मानते हैं लोग संसार में। तो तुम ध्यान से वहां खड़े होकर देखना कि जब मुझे फांसी दी जाए, इस काले कपड़े में तुम्हें दिखेगा नहीं, मेरे नेत्रों को ध्यान से देखना, सावधानी से देखना, और जब मैं मर जाऊं
तो मेरी माँ से जाकर कहना कि हमने मरते हुए बिस्मिल की नेत्रों में झांक कर देखा, वो मृत्यु से नहीं डरा, मृत्यु से डर रही थी। मैं मृत्यु से बिना डरे मरना चाहता हूँ। मेरी माँ से कहना, तेरे पुत्र की आंखों में मृत्यु का कोई भय नहीं था, तेरे पुत्र की आंखों में जन्म की दोबारा आकांक्षा थी, ताकि वो इस देश के लिए दोबारा जन्म ले सके और दोबारा मर सके। और मरने से पहले